हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर आज जो है वो BMW का कार जो है वो मिला है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े हुए कार का कनेक्शन बताया जा रहा है, जहां ईडी जल्द इस मामले में धीरज साहू से पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो यहाँ कोलकाता में कारोबारी योगेश अग्रवाल के घर ईडी ने एक छापेमारी की, जहां पर योगेश अग्रवाल के दक्षिणी कोलकाता के मुदियाली स्थित घर पर यह छापा पड़ा है। ईडी ने यह दावा किया है कि जो कार मिली है वो या व्यवसायी की कंपनी द्वारा पंजीकृत हेमंत सोरेन की कार भी मुदियाली कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। तो ये राज्यसभा सांसद, जहां ईडी जल्द इस मामले में कहा जा रहा है धीरज साहू को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्र के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता में कारोबारी योगेश अग्रवाल जो है उनके घर पे ये छापेमारी, योगेश अग्रवाल के दक्षिण कोलकाता के मुदियाली में ये छापेमारी जो है वो पर। और इसमें ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भावना जो दिल्ली से जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, पहले देखा हमने कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर जो है वो 2 BMW कार जो है वो मिली थी, और अब जो है फिर से ईडी जल्द धीरज साहू से पूछताछ करने के लिए कहा जा रहा है कि बुला सकती है उनको। उनके कोलकाता में कारोबारी जो योगेश अग्रवाल के घर पर यह छापेमारी है। फिलहाल अगर हम बात करें इस हवाले से, आपके पास क्या जानकारी भावना? फिलहाल सबसे पहले खबर दे दूं कि ईडी ने जो है धीरज साहू को सम्मन जारी कर दिया है, यानी कि अब धीरज साहू को तलब किया जाएगा BMW से जुड़े मामले को लेकर कि आखिर उन्हीं के फॉर्म पर जो है वो रजिस्टर है BMW, और उसका इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन कर रहे थे। ऐसे में उनके और दोनों के बीच में क्या ताल्लुकात है, और सबसे जरूरी बात कि हेमंत सोरेन पर पहले ही अवैध जमीन घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से कई सारे सम्मन जारी किए गए। माइनिंग को लेकर, जमीनों को लेकर, सेना की जमीनों को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए, जिसको लेकर ईडी ने कई सारे पेपर्स भी सामने रखे और उसके बाद पूछताछ हुई, और ऐसे में फिर हेमंत सोरेन को तलब किया गया और हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में आए। और ऐसे में अब रिमांड जो है, जो 5 दिन पहले देखा गया कि रिमांड पर लिया गया, अब फिर से जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और हाई कोर्ट में वो याचिका पहुंची थी, अब उसका भी जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी और बड़ी खबर है वो मैं देश की राजधानी दिल्ली से आपको बता दूं कि ये धीरज साहू का दिल्ली आवास है, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में धीरज साहू की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के बड़े लीडर है, झारखंड से आते हैं, वर्तमान में सांसद भी है, संसद में नेतृत्व भी करते हैं। लेकिन अब देखा गया कि दिसंबर का वो वक्त था जब इनके आवास पर, इनके ऑफिसेज पर, इनके कई ठिकानों पर झारखंड से लेकर अलग अलग राज्यों में जो है आईटी की रेड पड़ी थी। कई करोड़ों की संख्या में जो है पैसा भी मिला था, यहाँ तक कि गिनने के लिए मशीनें तक बुलाई गई थी, क्योंकि जो है इतना ज्यादा वो पैसा था, अलमारियों में वो पैसा भरा हुआ था। उसकी तस्वीरें कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक ने जो है उस पूरे मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी चले थे। झारखंड की अगर बात करूं, देश की राजधानी तक वो बात चली आई थी, राहुल गांधी तक उस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए नजर आए थे। और फिलहाल अभी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ और जो खबर आ रही है वो यही है कि BMW जो की कार जो हमेशा हेमंत सोरेन इस्तेमाल करते थे, जो उनके आवास के बाहर से मिली है, जो उनके जो दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास के बाहर से मिली है, ऐसे में बताया जा रहा है कि उसके जो तार है मानेसर स्थित जो धीरज साहू की जो फर्म है उस पर रजिस्टर्ड है। और वही सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सम्मन जारी कर दिया गया है, ईडी की तरफ से तलब कर लिया गया है और इस पूरे मामले की अब जानकारी ली जाएगी। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन पर वैसे ही अवैध जमीन घोटाले को लेकर अभी कार्यवाही चल रही है, आरोप अभी चल रहे हैं। इसके अलावा माइनिंग को लेकर भी जो है खबरें आ रही है कि उस पर भी आगे जो है जांच हो सकती है। और इसके अलावा सेना की जमीन को लेकर जो घोटाला और जो कब्जे की बात हुई थी उस पर भी हमने देखा कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पेपर्स जो है ये दिखाए गए और बताया गया कि झारखंड में जो कि जल जंगल जमीन का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इसके बाद देखा गया कि झारखंड में किस तरीके से जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्त में लिया जाता है, उनको तलब किया जाता है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और उनकी जगह पर नया मोर्चा संभालते हैं झारखंड जो है हेमंत सोरेन का जो है रिमांड वो खत्म हो रहा था, लेकिन फिर जो है आज से रिमांड पे वो 5 दिन के लिए चले गए हैं। हालांकि देखा जाए तो हेमंत सोरेन की मुश्किल जो है फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर धीरज साहू की अगर हम बात
करते हैं भावना, तो क्या लगता है कब तक जो है ईडी धीरज साहू को बुला सकती है और अभी उनके आवास पर क्या कोई मौजूद है? दिल्ली आवास है और अभी हमने यहाँ पर जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात भी की और हमने जानना भी चाहा कि क्या धीरज साहू जी अंदर मौजूद है, ताकि जो सवाल लगातार निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली जा सके, पूछा जा सके, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है जिसके पास ये तो अधिकार होता है कि वो सामने वाले से सवाल और जवाब ले सके। और यही कारण है कि जब यहाँ हम पहुंचे, इनके सिक्योरिटी गार्ड से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद जी जो है यहाँ जो है आए नहीं है, जबकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे में उनका यहाँ होना लाजमी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए BMW के जो तार है वो उनके फॉर्म से रजिस्टर्ड ऐसा बताया जा रहा है, जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई में ही ईडी सम्मन जारी करके कई सारे सवालों के जवाब लेना चाह रही है जो कि हेमंत सोरेन से लिए गए, कि क्या और भी कोई संबंध उनके जो है साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि झारखंड की ही भूमि से धीरज साहू आते हैं, झारखंड की ही भूमि से हेमंत सोरेन आते हैं। तो ऐसे में जो कई घोटालों को लेकर आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए गए, जिसकी अभी जांच चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में धीरज साहू के भी कई ठिकानों से पैसे बरामद किए गए, कागजात बरामद किए गए, अकूत संपत्तियों के जो है कागजात बरामद किए गए। और ना सिर्फ उनके धीरज साहू के सिर्फ झारखंड के ठिकानों से बल्कि कई और राज्यों में भी IT की रेड पड़ी। और ऐसे में कानून की नजर जो है पहले ही धीरज साहू पर थी, लेकिन अब ईडी का शिकंजा भी धीरज साहू पर कस सकता है। यही कारण है कि सम्मन जारी हो रहे हैं और उन्हें जल्द ही तलब किया जा सकता है, उन्हें बुलाया जा सकता है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि BMW जो कि उनके फर्म पर रजिस्टर्ड है, क्या इसके अलावा कुछ और तार भी हेमंत सोरेन के साथ उनके जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले ही जमीन घोटाला, अवैध जमीन घोटाला, माइनिंग को लेकर बातचीत, खनन को लेकर चर्चा और इसके बाद सेना की जमीन पर जो है कब्जे की बातचीत करना। ऐसे में ये सारे कई सवाल जो है ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे पैर हैं जो फंसे हुए हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों से होते हुए निकल रहे हैं। और ऐसे में कई अधिकारियों को भी पहले इस मामले में तलब किया गया और आज जो है उनको वो कानून के शिकंजे में हैं। और वहीं अब दूसरी तरफ राजनीतिक लोगों के ऊपर भी, राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी ऐसे सवाल उठना, उनके तार जो है इस तरीके से कनेक्ट होना, खासकर सबसे बड़ा एग्जांपल अब BMW जो है वो लेकर चलिए। और क्या फिर ये माना जाए कि ना सिर्फ धीरज साहू बल्कि और जब जांच और पड़तालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो और भी कई तार कई राजनेताओं से जुड़ सकते हैं। ये अपने आप में सवाल है जो कि हम छोड़ देते हैं जांच एजेंसियों के ऊपर, लेकिन फिलहाल धीरज साहू का आवाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा अपने आवास पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कोलकाता से भी कोई अपडेट है क्या? क्योंकि देखा हमने कि योगेश अग्रवाल के जो कोलकाता वाला जो उनका घर है वहां पे वो छापेमारी जो है ईडी की तरफ से की गई है, उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास? क्या कुछ हाथ लगा ईडी के? अगर आप ईडी की बात करेंगे तो ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा है कि ज्यादातर जो छापेमारी है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी में मौजूद है, तो यहाँ पर भी कई जगहों पे हाल ही में छापेमारी हुई है। और फिलहाल क्योंकि अब मौजूद है धीरज साहू जी के आवास के बाहर हम मौजूद है और खबर यही है कि BMW के जो तार है वो इनसे जुड़े बताए जा रहे हैं। दिसंबर में इनके कई आवासों पर, ऑफिस पर छापेमारी होती है, झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी होती है, आसपास के कई राज्यों में जो कि इनसे जुड़े इनके जो ठिकाने हैं, ऑफिस है, वहां पर छापेमारी होती है। 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलती है, अलमारियों में पैसा भरा हुआ देखा जाता है, कागजात मिलते हैं, अकूत संपत्ति मिलती है। और एक समय तो ऐसा आता है कि कांग्रेस भी जो है हाथ खड़े कर देती है और उनका ये कहना है कि संपत्ति कहां से आई, कैसे आई, इसकी जानकारी धीरज साहू दे सकते हैं, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ये देखा जाता है कि ईडी जो है वो मजबूत एक्शन में आती है, हेमंत सोरेन से जुड़े तमाम चीजों को लेकर लगातार सम्मन जारी किए जाते हैं। 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन पेश होते हैं, इसके बाद दोबारा से उनको तलब किया जाता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में रांची की टीम पहुंच जाती है उनको देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और नई अपडेशन लेने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि उस दिन हेमंत सोरेन जो है अपने आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर नहीं मिलते हैं। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ईडी जो है वो अब सख्त नजर आ रही है और एक एक व्यक्ति जो कि इससे जुड़ा नजर आएगा उनसे बातचीत होगी। जी चलिए भावना, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी।